गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने कल ऐसे और लेटर दो चीज़ देखी थी ग्रामर में। आज देखते हैं स्टोरी। स्टोरी भी आपको उसी तरह से है कि आपको सिर्फ समझना है कि कैसे लिखना है, बाकी तो आपको पॉइंट दिए होंगे उस पे से ही आपको बनाकर लिखना है। तो वो तो आप अपने आप कर ही सकते हो, आई होप, क्योंकि स्टोरी तो आप सबको पसंद ही है और पॉइंट में से आपको कहानी बनाना भी अच्छी तरह से आता है। तो चलो एक दो स्टोरी है वो हम देखेंगे। स्टोरी में भी मेन पॉइंट क्या है कि आपको जितने भी पॉइंट होंगे स्टोरी के आगे, आपको देखो ये ब्लैक अक्षर में दिए गए हैं ना, वो जितने भी पॉइंट होंगे ना वो आपको 2 बार पढ़ जाने हैं, शांति मन रखकर, मन की शांति रखकर 2 बार पढ़ लेने हैं सारे पॉइंट। बाद में सोचना है कि हम इसमें कौन सी स्टोरी बना सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप स्टोरी लिखना शुरू करो तो पहले आपको इस स्टोरी में किसकी बात आ रही है, बराबर, तो उसका शीर्षक मतलब कि स्टोरी का नाम आपको पहले देना पड़ेगा। क्लियर? जैसे कि हम 2 बार पढ़ते, देखो मैंने स्टोरी आगे की मान लो पढ़ी नहीं है, बराबर, आपने भी नहीं पढ़ी, हम पढ़ते एक राजा लड़ाई में हारना, मतलब एक राजा था, आप लिख सकते हो एक गांव है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अभी हम स्टोरी अंदर की नहीं देख रहे, ओके। अगर ये दे तो एक गांव था, उसमें एक राजा था, एक बार वो बहुत पराक्रमी था, वो एक बार लड़ाई में लड़ने गया दूसरे राजा के साथ, लड़ाई में उसकी हार हो गई, शत्रु का भय, गुफा में छिप जाना, यानी उसको लगा कि शत्रु मुझे आकर मार डालेंगे, तो गुफा में जाकर छिप गया। छत पर चढ़ने के लिए मकड़ी का प्रयत्न, तब वो वहाँ गुफा में छुपा हुआ था, तो वहाँ एक मकड़ी का जाला था, वो मकड़ी बार बार छत पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार वो फिसल रही थी। लेकिन इतनी बार फिसलने के बाद भी उसने अपना प्रयत्न है वो कम नहीं किया, वो बार बार चढ़ती रही और बार बार गिरती रही। अंत में उसको सफलता मिली, मकड़ी ऊपर पहुंच गई। राजा में भी ये देखकर हिम्मत आई कि मैं एक बार हारा तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, मैं दूसरी बार प्रयत्न करूँगा, तीसरी बार प्रयत्न करूँगा, और साहस जुटाना, और वो फिर चढ़ाई करना, फिर उसके साथ लड़ाई करता है और फिर जीतता है। तो उससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हार मानना नहीं चाहिए, या तो प्रयत्न से सफलता मिलती है। तो हम इसका दे सकते हैं कि प्रयत्न से सफलता मिलती है, तो हम शीर्षक क्या देंगे, प्रयत्न से सफलता। क्लियर? चलो स्टोरी देखते हैं। एक राजा था। कौन था? एक राजा। तो वह था तो बहुत पराक्रमी। केवो હતો? બહુ પરાક્રમી। પણ उसके पास सैन्य बल अधिक न था, પણ એની પાસે જે સૈન્ય હોવી જોઈએ, સૈનિકો હોવા જોઈએ, એ સૈન્યો હતા नहीं। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी इस कमजोरी से लाभ उठाने का निश्चय किया। अब उसके पड़ोसी राज्य के जो राजा थे, उसने सोचा कि हमारे पास तो सेना इतनी सारी है और उसके पास सेना नहीं है, तो उसने क्या किया कि उसका लाभ उठाया जाए, कि ये उसकी कमजोरी है क्योंकि उसके पास सेना नहीं है। उसने उस पर हमला कर दिया। उसने क्या किया? उस राजा पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया। अब बहुत सारी लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद पहला राजा था जो बहुत ही हिम्मत वाला था, वो हार गया। उसने अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा, એને પોતાનું રાજ્ય છોડીને ભાગી જવું પડ્યું। પહેલાંના તો જમાનામાં એવું જ હતું કે રાજ્ય હારી જાય એટલે એને શું કરવું પડતું? ભાગી જવું પડતું હતું, અને પોતાનું રાજ્ય છોડીને ભાગી ગયો। તો આ તો આપણો પહેલો પોઈન્ટ। પહેલો પોઈન્ટ એટલે આપણને એમાં કઈ વાતો આવી ગઈ? તો કે એક રાજા લડાઈ મેં હારના, ત્યાં લગીનું આવી ગયું। તો એ 2 પોઈન્ટમાં એણે એક પેરેગ્રાફ પૂરો કરી નાખ્યો। एक राजा था, वह था तो बहुत पराक्रमी, पर उसके पास सैन्य बल अधिक न था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी इस कमजोरी से लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने उस पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया। उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा। अब देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। पराजित राजा शत्रु के भय से जंगल में भाग गया। अब जो राजा हार गया था वो शत्रु मतलब दूसरा राजा था, उसके भय से कि उसको भी वो मार डालेगा, उसके भय से वो कहाँ चला गया? जंगल में भाग गया।
वहीं एक पहाड़ी की गुफा में उसने शरण ली। હવે ત્યાં એક પહાડ હશે જ્યાંની ગુફા હતી એમાં એણે રહ્યો। एक दिन वह उस गुफा में चिंतित होकर बैठा था, मतलब चिंता में बैठो तो हवे मारे शू करूँ। इसी समय उसकी दृष्टि गुफा की दीवार पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी। त्यारे जेનું ध्यान ક્યાં ગયું તો કે દિવાલ ઉપર એક મકડી હતી કરોડિયો, એ ચડતો હતો, એના ઉપર એનું ध्यान ગયું। वह मकड़ी गुफा की छत पर पहुंचना चाहती थी। अब मकड़ी थी उसको कहाँ पहुंचना था तो के गुफा की छत पर, लेकिन कुछ ऊपर चढ़कर फिर नीचे गिर पड़ती थी। जेवी ऊपर थोड़ी चढ़वा जाए एवी नीचे पड़ी जाती हती। अब मकड़ी ने कई बार प्रयत्न किया। अब मकड़ी हती ए पण घणी बधी वार एणे प्रयत्न कर्या पर उसे सफलता न मिली, पण ए वारंवार पड़ी जती हती। प्रत्येक बार वह नीचे गिर पड़ती थी। जेटली बार प्रयत्न करे एटली वार हूँ थती नीचे पड़ी जती हती, पर उसे सफलता न मिली। इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। एटली बधी बार नीचे पड़ी छतां पण एणे हिम्मत हारी नहीं। अंत में उसने पूरी हिम्मत लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया। हवे छेल्ले सुधी ज्यां लगी ऊपर न चढ़ी गई त्यां लगी एणे पोताना प्रयत्न बंद कर्या नहीं। हिम्मत लगावीने ऊपर चढ़वानी कोशिश करती हती। और वह छत पर चढ़ गई अने छत ऊपर पहुंची गई। मकड़ी की इस हिम्मत और सफलता ने राजा को चकित कर दिया। अब मकड़ीए पोतानी हिम्मत बताड़ी अने छेल्ले एने सफलता मळी। ई जोईने राजा हता ई आश्चर्यचकित थई गया कि आ शुं। उसे एक नई दृष्टि मिल गई। एने एक नवुं दृष्टिकोण मळी गयो, नवो रस्तो मळी गयो। उसकी रगों में भी साहस का संचार हुआ। एनी रग होय एमां पण एने साहस करवानी हिम्मत आवी गई। उसकी निराशा और चिंता छूमंतर हो गई। एने जे निराशा हती, जे चिंता हती ई वही गई, जती रही। वह फिर अपने राज्य में लौटा। हवे राजा पाछो पोताना राज्य में आव्यो और गुप्त रूप से सैन्य जमा करने लगा। पोतानो वेश बेश बदली अने आव्यो अने पोतानु सेना पाछी जमा करवा लाग्यो। फिर उसने पूरी शक्ति से शत्रु राजा पर चढ़ाई कर दी। हवे जे राजा एने हराव्यो हतो एना उपर एने पाछुं युद्ध कर्युं, लड़ाई करी। उसने आत्मविश्वास से युद्ध किया। एने पूरेपूरो पोताना पर विश्वास राखीने पोते युद्ध कर्युं और वह जीत गया अने छेल्ले शुं थयुं ए जीती गयो। शत्रु राजा मारा गया और उसकी बची हुई सेना दुम दबाकर भाग गई। हवे जे सामेवाळो राजा हतो ई मरी गयो अने एनी सेना हती ई भागी गई। इस प्रकार राजा को अपना राज्य तो मिला ही। आवी रीते राजाने पोतानुं राज्य तो मळी ज गयुं, पण शत्रु का राज्य भी मिल गया। पोतानुं राज्य मळी गयुं ने शत्रुनुं राज्य हतुं ई पण एने मळी गयुं। तो इसमें से हमको क्या सीख मिलती है कि सचमुच छोटे छोटे जीवों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। साचा में साची बात है कि नाना नाना जीव होय एना पासेथी पण आपणे घणुं बधुं सीखी शकीए छीए। निष्फलता मिलने पर ही प्रयत्न जारी रखने से अंत में सफलता जरूर मिलती है। आपणे निष्फळ थईए बराबर, छतां पण आपणे वारंवार प्रयत्न करीए तो आपणे छेल्ले एने सफलता प्राप्त थाय छे। तो आमां न समजाय एवुं तो कंई छे नहीं, छतां पण तमने न समजाय तो तमे पूछी शको छो बराबर। हवे छे बीजी स्टोरी, ए पण तमे ध्यान राखीने वाँचो। 4 चोर का मिलना। चोरी करने के लिए जंगल में चोरी करके जंगल में जाना, बाद में भूख लगना, 2 चोरों का मिठाई खरीदने लिए नगर में जाना, भूख लगना, 2 चोरों का मिठाई खरीदने के लिए नगर में जाना, नीयत बिगड़ना, मिठाई में जहर मिलाना, इधर जंगल में दोनों चोरों के मन में भी पाप, मिठाई में जहर मिलाना, मन में पाप, मिठाई लाने वालों को मार डालने की युक्ति, हाँ मुँह ढूंढने के लिए दोनों को कुएं में ले जाना, कुएं में ढकेल देना, मिठाई खाकर बाकी के 2 चोरों का भी मर जाना। तो सीख क्या मिलती है? तो इस कहानी तो आप सबने शायद सुनी ही होगी। तो देखते हैं, तो इसका हम क्या करेंगे कि 2 चोर थे शॉर्ट में समझते हैं। तो 4 चोर चोरी करने गए, चोरी बहुत बड़ी की, बाद में जंगल में चले गए,
अब चारों को भूख लगी थी, तो दो चोर ने सोचा कि चलो हम कुछ बाजार से ले आते हैं खाने के लिए। और दो चोर थे वो यहाँ बैठकर युक्ति बना रहे थे कि उस दो चोर को मार डाले तो हमारे हाथ में बहुत सारा सामान लग सकता है। और जो मिठाई लेने गए थे उसको भी लगा कि अगर हम भी कुछ करें तो हम दोनों का सारा माल हो जाएगा, वो दोनों मर जाएंगे। तो जो बाजार गए थे मिठाई लेने, उसने क्या किया कि मिठाई में जहर मिला दिया। और जो यहाँ बैठे थे उसने क्या किया कि हम पहले हाथ मुँह धोने के बहाने जाएंगे, उसको कुएं में धकेल देंगे। तो जब वो मिठाई लेके आए तो उसमें जहर मिला हुआ था। जब उसके दो दोस्त ने कहा कि चलो हम मुँह हाथ धो के आते हैं, तो चारों मुँह हाथ धोने के लिए कुएं में गए। जब कुएं में गए तो दो चोर जो वहाँ पे खड़े थे, उसने क्या किया, जो मिठाई लेने गए थे वो दो चोरों को धक्का दे दिया। वो दोनों कुएं में मर गए। वापस आके उस दोनों ने मिठाई खाई तो मिठाई में भी जहर था, तो वो दोनों भी मिठाई खाकर मर गए। अब यहाँ सीख क्या मिलती है, तो कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसा करोगे कर्म, वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो चलो स्टोरी देखते हैं। एक रात 4 चोरों ने मिलकर एक सेठ के घर पर चोरी की। હવે એક રાત્રે 4 ચોરો સાથે મળીને એક सेठના ઘરે એણે ચોરી કરી। चोरी में उन्हें बहुत सा धन मिला। चोरी करी एमां एने बहु વધારે धन મળ્યું હતું। उस धन का बंटवारा करने के लिए वे जंगल में गए। હવે ચારેય પોતાના ધનને मतलब पैसा હોય એને आपसમાં बांटवा माटे बराबर क्या गया, जंगल में। चोरों को बहुत जोर से भूख लगी थी। और 4 चोर ने बहुत भूख लगी थी। सुबह होने ही वाली थी और सवार पण थवा आवी हती। उनमें से 2 चोर मिठाई खरीदने के लिए शहर की ओर रवाना हुए। હવે એમાંથી 2 ચોર હતા, એણે કીધું કે અમે ગામમાંથી મિઠાઈ લઈ આવીએ, કારણ કે આમે સવાર થવાની છે। रास्ते में उन दोनों की नीयत बिगड़ी। હવે રાસ્તામાં એ બંને જતા હતા મિઠાઈ લેવા, तो रास्ता में एनी नीयत बिगड़ी। उन्होंने सोचा कि जंगल में बैठे हुए दोनों चोरों का मारकर सारा माल हम हजम कर ले। और जंगल में जो 2 चोर હતા એને આપણે મારીને આપણે આ બધુંય पैसा છે ये બધા हजम કરી નાખીએ। इस इरादे से उन्होंने मिठाई खरीदकर उसमें से कुछ खाई और बाकी बची हुई मिठाई में जहर मिला दिए। सॉरी। હવે એણે શું કર્યું, તો કે પહેલાં મિઠાઈ ખરીદી, પછી એમાંથી થોડીક મિઠાઈ ખાઈ લીધી અને પછી બાકી વધી હતી એ મિઠાઈમાં એણે જહેર મેળવી દીધું। इधर जंगल में बैठे दोनों चोरों के मन में भी ऐसा ही बुरा विचार आया। હવે જંગલમાં જે બેઠા હતા 2 ચોર, એને પણ મનમાં આવો જ ખરાબ વિચાર આવ્યો। मिठाई खरीदने के लिए शहर में गए अपने दोनों साथियों को उन्होंने मार डालने की तरकीब सोची। હવે જે 2 मिठाई लेवा गया था એને મારવા માટે એણે યુક્તિ विचारी। जैसे ही वे दोनों मिठाई लेकर आए, जेवा ही बन्ने जणा मिठाई लईने आव्या, वे हाथ मुँह धुलाने के बहाने उन्हें कुएं पर ले गए। एणे कीधुं हालो पहला आपणे हाथ मोढुं धोई नाखीए, अने एवी रीते एने कुआ उपर लई गया और मौका पाकर उन दोनों को कुएं में ढकेल दिया। अने मोको जेवो हाथमां आव्यो एवुं शुं कर्युं, बन्ने चोरोने घा करी दीधुं कुआमां। दोनों चोर कुएं में डूबकर मर गए। હવે 2 ચોર હતા એ કૂવામાં ડૂબીને મરી ગયા। अब इसके बाद दोनों चोरों ने पेट भरकर मिठाई खाई। अब બંને જેવા પાછા આવ્યા કૂવેથી આવીને સીધી ઓલી मिठाई લાવ્યા તે मिठाई खाधी। थोड़ी देर में मिठाई का जहर उनके सारे शरीर में फैल गया। और थोड़ीक ज वारमां जे मिठाईमां जहर हतुं એ એની શરીરમાં ફેલાવા લાગ્યું। देखते ही देखते उन दोनों को भी प्राण निकल गए। એ બંને પણ મરી ગયા। तो આમાંથી આપણને શું શીખવા મળ્યું? सीख, जो जैसा करता है वो वैसा ही फल मिलता है। बुरे का काम का परिणाम बुरा ही होता है। ओके, तो ये दोनों स्टोरी हमारी कंप्लीट हुई। इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। अब देखते हैं हम गद्य समीक्षा। आपको हेडिंग मानना है गद्य समीक्षा। ओके, तो पहला पैराग्राफ है वो आपको पढ़ जाना है 2-3 बार, बाद में उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं।
तो पहला है पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है। पुस्तक यानी कि बुक्स, चौपड़ी का मानव जीवन मतलब कि हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। હવે જેનું અનુભવનું જ્ઞાન હોય એને બચાવવા માટે, એને ભૂલી ન જાય એને બચાવવા માટે એણે પુસ્તકનો આરંભ કર્યો હતો। विकास के आदिकाल में पत्ते, ताड़पत्र, काश्यपत्र आदि साधन इस ज्ञान संग्रह के सहायक रहे हैं। હવે પહેલાંના જમાનામાં, આદિકાલ એટલે કે પહેલાંના જમાનામાં, પહેલાં તો પાનમાં, પછી મોટા તાડપત્ર આવે, જેમ કે આપણે કહીએ ને જમવા બેસીએ એ તાડપત્ર, પછી કાશ્યપત્ર એટલે ચાંદીનું પત્ર હોય એના ઉપર। આદિ સાધન में इस ज्ञान संग्रह के सहायक रहे हैं। પહેલાં બધું જ્ઞાન એમાં લખવામાં આવતું હતું, પહેલાં ચોપડા કે એવું કંઈ હતું નહીં। ऐसा पुस्तक का इतिहास स्वयं बताता है। આ આપણને આપણું પુસ્તક છે એનો ઇતિહાસ આપણને સ્વયં બતાવે છે। पुस्तकें मानव को अपना अनुभव विस्तृत करने में सहायक होती है। पुस्तकें होती है वो मानव को अपना जो अनुभव होता है उसको कैसे लिखना चाहिए उसमें सहायक होती है, એમાં એનો સાથ આપે છે। साथ ही उन्होंने अपने पूर्वजों के सभी प्रकार के कृत्यों को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी संभाली हुई है। હવે સાથે પુસ્તકે શું કર્યું છે કે એના પૂર્વજો હોય એની જે પ્રકારની માહિતી હોય, એના કૃત્યો હોય એને જીવિત એટલે એ ભલે મરી ગયા હોય પણ એના જે કામો છે એ બધાને સંભાળવાની એણે જવાબદારી રાખી છે। आज के युग में प्राचीन वीरों, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों, कवियों आदि का पता हम इन्हीं पुस्तकों के सहारे पाते हैं। હવે આજથી પહેલાંના યુગમાં જે વીરો થઈ ગયા, ધાર્મિક મહાપુરુષો થઈ ગયા, ઋષિ થઈ ગયા, નાટકકારો થઈ ગયા, કવિ થઈ ગયા, તો આનું આપણને ખબર કેમાંથી પડે છે? આ પુસ્તકોની મારફતથી જ પડે છે। पुस्तकें ही अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देशों के दृष्टिकोणों को एक आधार पर सोचने के लिए बाध्य बनाते हैं। अब पुस्तक ज एवी वस्तु है जेने आंतरराष्ट्रीय विचार क्षेत्रे विचारना अर्थमां एने विभिन्न देशों के दृष्टिकोण मतलब कि बीजा देश एना पर केवो विचार करे छे एवा एक उपर आधार उपर सोचवा माटे एने जवाबदारी आपे छे। तो अहींया आपणो पेरेग्राफ छे पूरो थाय छे। एक वार न समजाय तो 2-3 वार वांचवो जरूरी छे। पहलू छे मानव के पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था। मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था? तो आंसर है मानव ने पुस्तक का आरंभ अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को नष्ट होने से बचाने के लिए किया था। हाँ, मानवे पुस्तकનો આરંભ એટલા માટે કર્યો કારણ કે પોતાને જે જ્ઞાન મળ્યું છે, પોતાને જે અનુભવ થયા છે એને ભૂલી ન જાય, એ નષ્ટ ન થઈ જાય, આગળની પેઢી છે એને જોઈ શકે એટલા માટે એને બચાવવા માટે એણે પુસ્તકનો ઉપયોગ કર્યો હતો। दूसरा है विकास के आदिकाल में ज्ञान संग्रह के कौन से साधन थे। विज्ञान के आदिकाल में एना पहलाना काळमां ज्ञान संग्रह के कौन से साधन थे। पहला कयो कयो साधन हतो ज्ञान संग्रह करवा माटे? आपणे जोयुं ताम्रपत्र ने बधुं। तो विकास के आदिकाल में જ્યારે આપણો પૂરેપૂરો વિકાસ ન થયો હતો, પુસ્તક શોધાણા ન હતા, ત્યારે વિકાસ કે આદિકાલ में पत्ते, ताड़पत्र, काश्यपत्र आदि ज्ञान संग्रह के साधन थे। आ बधामां आपणे ज्ञान संग्रह करता हता। त्रीजું पुस्तकों से हमें किनकी जानकारी मिलती है। पुस्तकोथी આપણને શેની જાણકારી મળે છે? तो पुस्तकों से हमें प्राचीन वीरों, जो वीर हो गए, जो महात्मा हो गए उसकी, ऋषियों की, नाट्यकारों की तथा कवियों की आदि की जानकारी मिलती है। जे पहलाना जमाना में महापुरुषों थई गया, ऋषि थई गया, वीर पुरुष थई गया, कोई नाटककार थई गयो, कोई कवि एवो थई गयो, तो एनी जानकारी आपने पुस्तकमांथी मळे छे। चौथुं छे उपयुक्त गद्यखंड के लिए उचित शीर्षक दीजिए। हवे आ गद्यखंड आप्यो छे एनुं उचित शीर्षक आपो। तो ये तो एम सिम्पल ज छे कि आ पुस्तकनी वात करवामां आवी छे, पुस्तकना महत्वनुं। तो आपणे शुं आपशुं? पुस्तकों का महत्व। क्या हेडिंग दे देंगे? पुस्तकों का महत्व। क्लियर?
ये फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ हमारा ख़त्म होता है। अब देखते हैं हम दूसरा पैराग्राफ कि मानव के व्यक्तित्व का निर्माण, मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले विभिन्न तत्वों में चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। હવે માનવ હોય એનું વ્યક્તિત્વ હોય, વ્યક્તિત્વ એટલે આપણું જીવન, એનું નિર્માણ કરવા માટે વિભિન્ન તત્વોમાં ચરિત્ર સબસે અધિક મહત્વ। એમાં ચરિત્ર સૌથી વસ્તુ આપણા માનવ જીવનની કોઈ મહત્વની હોય તો આપણું ચરિત્ર છે। चरित्र एक ऐसी शक्ति है जो मानव जीवन को सफल बनाती है। તમારું જે ચરિત્ર હોય એ તમને मानव जीवन में सफलता अपावे छे। चरित्र की शक्ति ही आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करती है। तमारू चरित्र एटलुं सारूं होय तो तमारो आत्मविश्वास अने तमारी आत्मनिर्भरता छे ए वधारे छे। चरित्र मनुष्य की क्रियाकलाप और आचरण के समूह का नाम है। हवे चरित्र मनुष्य होय एनी जे क्रिया करे छे लोको जे आचरण ले छे एनुं नाम ज समूह छे। चरित्र रूपी शक्ति के सामने पार्श्विक शक्ति भी नष्ट हो जाती है। पार्श्विक मतलब गमे एवा तांत्रिक हो एनी शक्ति पर नष्ट थई जाय छे। चरित्र की शक्ति विद्या बुद्धि और संपत्ति से भी महान होती है। हवे चरित्र एवी वस्तु है जेनाथी शक्ति विद्या होय बुद्धि होय संपत्ति होय आ बधायथी महान है, आ बधायथी ऊपर है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कई चक्रवर्ती सम्राट धन पद वस्तु और विद्या के स्वामी थे। घणा बधा चक्रवर्ती राजा हता, एनी पासे धन हतुं, एनी पासे पद हतुं, एनी पासे वस्तु एटली हती, एनी पासे विद्या हती, विद्या के स्वामी थे, परंतु चरित्र के अभाव से वह अस्तित्व विहीन हो गए। मतलब एनुं चरित्र सारूं न हतुं एटले आ बधी वस्तुनी नकामी थई गई। मतलब चरित्र न होय तो तमारी पासे शक्ति होय विद्या होय बुद्धि होय संपत्ति होय धन होय पद होय वस्तु होय आ कांई पण वस्तु काममां आवती नथी। पहेला सौथी पहेला तमारुं चरित्र सारूं होवुं जोईए। बराबर। तो पहलो प्रश्न है चरित्र का क्या महत्व है। चरित्र का क्या महत्व है। तो चरित्र व्यक्ति का निर्माण करने वाला एक ऐसा तत्व है जिससे मनुष्य का जीवन सफल बनता है। चरित्र ज व्यक्तिनुं एवुं चरित्र ज व्यक्तिने निर्माण करे छे अने एक एवुं तत्व है जेनाथी मनुष्यनुं जीवन सफल थाय छे। अतः चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। એટલા માટે ચરિત્રને સૌથી વધારે મહત્વ આપવામાં આવે છે। બીજો ક્વેશ્ચન છે चरित्र का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। चरित्र का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चरित्र से ही चरित्रथी ज आत्मविश्वास जागरूक होता है। तमारामां पोतानो आत्मविश्वास जागे छे और आत्मनिर्भरता उत्पन्न होती है। तमने तमारा पग उपर ऊभुं रहेवानी शक्ति मळे छे। इस प्रकार चरित्र का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आवी रीते तमारा चरित्रनो तमारा मानव जीवन पर गहरो प्रभाव पड़े छे। तीजो छे चरित्र किसे कहते हैं। चरित्र कोने कहेवाय। तो मनुष्य के आचरण तथा व्यवहार को चरित्र कहते हैं। जेनुं आचरण जे नवुं सीखे छे अने एनो व्यवहारमां उपयोग करे छे एने आपणे चरित्र कहीए छीए। मनुष्य के सद्गुणों के समूह का नाम ही चरित्र है। मनुष्य में जो सारा सारा गुणों रहेला होय तेने आपणे चरित्रनुं नाम आपीए छीए। जे मनुष्य होय एमां जे सारा सारा गुणों रहेला होय एने आपणे चरित्रनुं नाम आपीए छीए। चौथो छे इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। हमेशा संक्षेपीकरण में छेल्लो प्रश्न एनुं शीर्षक ज हशे। चौथो चरित्र की शक्ति अथवा तो चरित्र की महिमा। आमां चरित्रनी ज वात करवामां आवी छे तो चरित्रनी शक्ति अथवा तो चरित्रनी महिमा बंनेमांथी कोई पण नाम तमे आपी शको। क्लियर। हवे छे आपणो त्रीजो पेरेग्राफ। तुलसीदास जी ने उचित लिखा है। तुलसीदास जी ने उचित लिखा है का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चुकी पूरी ना पछताने। अवसर मतलब कि अवसर को खोकर पश्चात करना मूर्खता है। मतलब જ્યારે તમારી પાસે સમય હતો ત્યારે તમે એ કામ ન કર્યું, એ અવસર ખોઈ બેઠા, તો એ તમારી સૌથી મોટી મૂર્ખતા છે। બરાબર। કા વર્ષા જબ કૃષિ સુખાને, જ્યારે વરસાદ વયો ગયો ત્યારે ખેતર ખેડવા ગયા,
સમય ચૂકી પણ પછતાને, હવે સમય વયો ગયો છે પછી પછતાવાથી કંઈ ફાયદો થતો નથી, એવું તુલસીદાસ કહે છે. સમય બલવાન હૈ ઓર સમય ही સંવર્ણ है. સમય છે એ જ સૌથી મોટો છે અને સમય જ સોનું છે. जिन्होंने समय को पहचान कर इसका सदुपयोग किया है, જેણે સમયને ઓળખીને એનો સદુપયોગ કર્યો છે, वे विश्व में महान हो गए हैं, એ વિશ્વમાં મહાન થઈ ગયા છે. बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता, જે સમય વયો ગયો છે એ કોઈ દી પાછો આવતો નથી. जीवन का हर क्षण मूल्यवान है, જીવનની એક એક પળ મૂલ્યવાન છે, આપણે એને ગુમાવી જોઈએ નહીં. इसकी पहचान और सही उपयोगी सफलता की कुंजी है. આને આપણે ઓળખીએ એ સમયને અને એનો સારો ઉપયોગ કરીએ તો આપણી સફળતાની ચાવી છે. કુંજી એટલે ચાવી. જ્ઞાન કા અમિત વિસ્તાર है और जीवन के क्षण कुछ मात्र. જ્ઞાન છે એનો અમિત વિસ્તાર આપણે કરી શકીએ છીએ અને જીવન તો આપણું થોડુંક જ છે. इन दुर्लभ क्षणों को ही सही समय पर सही काम में लगाना बड़ी उपलब्धि है. આવા જે આપણને અમુક અમુક સમયો મળે છે એને આપણે સારા કામ માટે ઉપયોગ કરીએ તો એ જ સૌથી બડી આપણી ઉપલબ્ધિ છે. વસ્તુતઃ यह सोचना कि हम समय को नष्ट कर रहे हैं. હંમેશા આપણે વિચારવું જોઈએ કે આપણે સમયને જતા રહેવા દઈએ છીએ, वो एक बड़ी भूल है, ये આપણી સૌથી મોટી ભૂલ છે. सच तो यह है कि समय ही हमें नष्ट कर रहा है. સમય આપણને નાશ કરી નાખે છે, સમય આપણો નાશ કરી નાખે છે. काल सबको खा जाता है, समय बधाने खाई जाए છે. लेकिन उन महात्माओं को नहीं जो इसका सदुपयोग करते. हाँ, पण एवा महात्माओं નથી ખાતો જેનો સદુપયોગ કરે છે. गांधी, ईर्षा, न्यूटन, विवेकानंद आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण हमारे सामने हैं, જેણે સમયનો સારો ઉપયોગ કર્યો છે. જેમ કે ગાંધી છે, ઈર્ષા છે, ન્યૂટન છે, વિવેકાનંદ છે, આ બધાને सफलता मिली है. पहला क्वेश्चन है, समय को समझने के बारे में हमें क्या भूल करते हैं. समय को समझने के बारे में हम क्या भूल करते हैं. तो हम समझते हैं कि हम समय को नष्ट कर रहे हैं. આપણને એમ લાગે કે આપણે સમયને નષ્ટ કરીએ છીએ, लेकिन पर वास्तव में समय ही हमें नष्ट कर रहा है. પણ સમય જ આપણને નષ્ટ કરતો હોય. समय को समझने के बारे में हम यही भूल करते हैं. આપણને એમ થાય કે આપણે સમયને બરબાદ કરીએ છીએ પણ સમય આપણને બરબાદ કરતો હોય છે. दूसरा क्वेश्चन है, जीवन में हमें किस मूर्खता से बचना चाहिए. जीवन में हमें किस मूर्खता से बचना चाहिए. तो आंसर है, प्राय लोग समय को व्यर्थ खो देते हैं. मोटा भागना लोग समय ने खोई बेसे छे और बाद में पछताते हैं અને બાદમાં પછતાય છે. यह मूर्खता है. हमें अपने जीवन में इस मूर्खता से बचना चाहिए. આપણે આવી મૂર્ખતા કરવી જોઈએ नहीं. लास्ट है, इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए. तो हम देते हैं समय का महत्व या तो सफलता की कुंजी. समय का महत्व या तो सफलता की कुंजी. तो यहाँ हमारे 3 परिच्छेद है वो ख़त्म होते हैं. इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं. ओके, ये आपको अपनी फेयरबुक में भी लिखने हैं. आज हमने 2 स्टोरी देखी और 3 गद्यार्थ ग्रहण देखे हैं. क्लियर? थैंक यू.